आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के समय हम कौन सी दवाई यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कौन सी प्रॉब्लम में हम कौन सी दवाई यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे प्रेगनेंसी के समय हम हर दवाई यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये दवाइयाँ मदर एंड फिटस दोनों के लिए हानिकारक होती है और इनके काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि मेलफॉर्मेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, फीटल डेथ या फिर प्री मैच्योर बर्थ, और कई बार बच्चे की डेथ भी हो जाती है। इसलिए दवाई को बहुत ही ध्यान से चुनना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि हम प्रेगनेंसी के समय कौन सी प्रॉब्लम में कौन सी दवाई यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर। यदि किसी महिला के प्रेगनेंसी के समय दर्द होता है तो वो कौन सी दवाई यूज़ कर सकती हैं। तो इसके लिए सबसे सेफ मेडिसिन है पैरासीटामोल, जिसे कि हम PCM भी कहते हैं, और इसे महिलाएं प्रेगनेंसी के समय यूज़ कर सकती हैं। देन इसके बाद है एंटी एमेटिक्स, यानी कि उल्टी या फिर वोमिटिंग के लिए प्रेगनेंसी के समय कौन सी दवाई यूज़ की जा सकती है जो कि सेफ़ रहती है। तो यहाँ पर पहली है ओंडेनसेट्रॉन, डॉक्सिलामीन एंड डाइमैन हाइड्रेनेट। तो ये तीनों दवाई प्रेगनेंसी के समय उल्टी के लिए दी जा सकती हैं जो कि सेफ़ रहती हैं। देन इसके बाद है कॉन्स्टिपेशन, जिसे कि हम कब्ज भी कहते हैं। यदि किसी महिला को प्रेगनेंसी के समय कब्ज रहता है तो वो कौन सी दवाई यूज़ कर सकती है। तो इसके लिए है इसबगोल, लैक्टुलोज एंड ग्लिसरीन सपोसिटरी। तो ये सभी मेडिसिन प्रेगनेंसी के समय यूज़ की जा सकती हैं। देन इसके बाद है एंटी हाइपरटेंसिव, यानी कि यदि किसी महिला का प्रेगनेंसी के समय BP हाई हो जाता है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वो कौन सी दवाई यूज़ कर सकती है। तो इसके लिए है मिथाइलडोपा, निपेडिपाइन एंड लेबिटोलोल। तो ये तीनों दवाई प्रेगनेंसी के समय ब्लड प्रेशर के लिए दी जा सकती हैं। देन इसके बाद है एंटीबायोटिक्स, यानी कि यदि किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केस में कौन सी दवाई यूज़ की जा सकती है। तो इसके लिए है सेफ्लॉक्सिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड एमोक्सिसिलिन। तो ये सभी मेडिसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए प्रेगनेंसी के समय यूज़ की जा सकती है। अब हम बात करते हैं एंटी एलर्जिक, यानी कि यदि किसी को एलर्जी हो जाती है या फिर उसे छींकें आती है तो उस कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी के समय सेफ़ रहती है। तो यहाँ पर है डाइफेनिहाइड्रामीन, लिवोसिट्रिजिन एंड लोरिटाडीन। तो ये सभी मेडिसिन प्रेगनेंसी के समय एलर्जी के लिए दी जाती हैं जो कि उस समय सेफ़ रहती है। अब हम बात करते हैं एंटी फंगल या फिर फंगल इन्फेक्शन के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे सेफेस्ट मेडिसिन है एम्पोटेरिसिन बी। तो एम्पोटेरिसिन बी प्रेगनेंसी के समय फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाने वाली सबसे सेफेस्ट मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं अल्सर के लिए, यानी कि एंटी अल्सर मेडिसिन जो कि प्रेगनेंसी के समय सेफ़ रहती है। तो यहाँ पर है रेनिटिडिन, लैंसोप्रोजोल एंड गैविस्कॉन। तो गैविस्कॉन का सिरप भी आता है जो कि प्रेगनेंसी के समय हम दे सकते हैं। ये एक एंटा एसिड होता है। तो ये सभी मेडिसिन हम अल्सर के लिए प्रेगनेंसी के समय यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में है एंटी स्पाज्मोटिक, यानी कि यदि किसी के मसल्स में या फिर मांसपेशियों में मरोड़ होती है तो उस कंडीशन में हम कौन सी दवाई उसे दे सकते हैं। तो इसके लिए है ड्रोटावेरिन एंड फ्लोरोग्यूसिनोल। तो ये दोनों दवाई प्रेगनेंसी के समय स्पाज्मोटिक पेन के लिए सेफ़ रहती है। तो ये सभी दवाई आप प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम रह गई है उसे हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।